गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सॉरी मैंने ब्लॉग जो लेट बनाया है, सो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ शिवास यूनिवर्सिटी और आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं। सो सिट विद मी। सो सुबह सुबह का वक्त है और मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो चुका हुआ है और ऐसा ऐसा जो है वो सर्दियाँ भी आ रही हैं, ठीक है। और इसकी वजह से काफ़ी ठंड हो जाती है मॉर्निंग टाइम भी और रात के वक्त भी, ठीक है। आई होप ये वेदर इसी तरह ही रहे, ठीक है। और ये मैं अपनी बस में बैठ चुकी हूँ और यूनिवर्सिटी भी पहुँच गई हूँ, ठीक है। और मेरा पहला लेक्चर है और मैं पहले वो लेक्चर अटेंड करती हूँ और लेक्चर अटेंड करने के बाद जो हम सारे बच्चे जो हैं वो उसके बाहर इकट्ठे हुए थे। उसके बाद हम सारे बच्चे बस का इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कब बस आती है और हम उस पर बैठते हैं। और हम सारे बच्चे बस पे बैठ गए हैं और इतने ज़्यादा बच्चे थे कि लाइक बस में पूरी ही नहीं आ रही। इवन कि हमने 2 बस करवाई थी हमारी यूनिवर्सिटी की, फिर भी हम जो थे बच्चे पूरे ही नहीं आ रहे। उसके बाद हम बड़ा फंस के बैठे, ठीक है। बस पे बैठ के मुझे विंडो वाली साइड मिल गई। विंडो साइड सीट का ये मज़ा है कि हवा तो बहुत अच्छे से आती है, लेकिन ये है कि आपके बालों का जो हशर नशर होता है ना, उसका दुख अलग से होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम पहुँच गए यूएस यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक इस साइड पे यूएस यूनिवर्सिटी थी, एक रोड के दूसरी साइड पे थी। और ये सामने ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज जो है इन दोनों को कंबाइन करता है, ठीक है। उसके बाद हम सारे बच्चे जो है वो चलते हैं अपने मंजिल की तरफ, यानी कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तरफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना था एक बहुत प्यारी जगह है जहाँ पे इन्होंने लाइक प्रॉपर बच्चों की खेलने की जगह बनाई हुई है, ठीक है। और ये है वो जगह जहाँ पे हमारे बैडमिंटन के ट्रायल्स हैं और हमें जो था एज कह गेस्ट और हमारी असाइनमेंट भी थी तो हमें बुलाया गया था, ठीक है। सो ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है, अलमीरा, ओके गाइस। सो ये यहाँ पे बहुत प्यारा सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और सब बच्चे जो है वो आके बैठ रहे अपनी जगह चूज़ करें। मैंने भी अपनी जगह चूज़ कर ली अच्छे से, ठीक है। और ये जो रेड आपको शर्ट्स दिख रही है ये कैनेड की कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे कैमरामैन कैनेड के साथ सॉरी जो है ये हमारे कैमरा मैन, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छी बात है, वार्म अप होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा क्या, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका देखने में, ठीक है। और ये बहुत अच्छा बच्ची खेलती है, बहुत अच्छे से खेलती है। मैंने इसकी गेम अच्छे से देखी थी, लाइक इसको प्रॉपर प्लेसिंग का पता है। 1 मिनट मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ इसके बाद। सो यार बच्चे जो है मोस्टली कैफ़ेटेरिया की तरफ जाते हैं, ठीक है। आते साथ आधी हमारी जो यूनिवर्सिटी के बच्चे कैफ़ेटेरिया खाने पीने चले गए थे, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था मैथ्स में, ठीक है। उसके बाद हमारी ये गेस्ट आए, ठीक है। गेस्ट को रिसीव किया हमारी मैम ने, ठीक है। और उसके बाद जो है ये मेरी तो जो हमारी यूनिवर्सिटी की लड़की जो है कुछ मीडिया वालों को जो इंटरव्यू दे रही है, ठीक है। और यही चल रहा था। और कुछ बच्चे अभी भी वार्म अप कर रहे थे, अभी ट्रायल्स शुरू नहीं हुए थे और मेरी पूरी हालत हो चुकी थी बहुत ज़्यादा वाली। उसके बाद हमने ट्रायल्स ख़त्म करके हम पहुंच के जाने का फ़ैसला किया है अपनी यूनिवर्सिटी वापस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मीडिया वाले भी वापस जा रहे हैं सब कुछ पकड़ के अपना, ठीक है, पैकअप करके, क्योंकि काफ़ी हम थक चुके थे, ठीक है। उसके बाद हमने जाना था दूसरी यूनिवर्सिटी, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में हमारी बस खड़ी थी। और उसकी जो यूनिवर्सिटी का जो सेकंड पार्ट है उससे ये ब्रिज मैंने जैसे आपको शुरू में दिखाया था, ये ब्रिज जोड़ता है, ठीक है। लाइक आधी यूनिवर्सिटी इधर आधी यूनिवर्सिटी उधर है, ये दिख सकता है, ठीक है। और लाइक ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है वैसे, बीच में रोड आपके आधी यूनिवर्सिटी है ना, बोर भी नहीं होते। उसके बाद फिर मैंने फिर हमेशा की तरह विंडो सीट ले ली, क्योंकि विंडो सीट के बैठने का फ़ायदा होता है, आपको गर्मी नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद हमारे अंकल चल पड़े हमें यूनिवर्सिटी की तरफ लेके जाते हुए, ठीक है। और ये देखें बाय बाय यूनिवर्सिटी, तो मुझे बहुत याद नहीं आओगे कोई ज़रा मतारियाँ हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद ये रास्ते में हमें एक बिल्डिंग दिखी, ये देखिए गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज, ठीक है। अच्छा अनारकली में साइड पे जो मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया कि बड़ी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं और काफ़ी अच्छा उसका जो एक्सटीरियर वर्क है। आज के टाइम में लाइक आप बिल्डिंग्स देख लें इस तरह की जो है ना, इतनी प्यारी बिल्डिंग्स जो है ना बनती नहीं है, आप नहीं देखते इस तरह की वेल डिज़ाइंड और यू नो देखते साथ ही वाव वाली फीलिंग आती है। सो
अब जो है मैंने नहीं देखा कि इतनी प्यारी बिल्डिंग्स बनते हुए, बट उस टाइम पे जो बिल्डिंग्स बन गई और बहुत खूबसूरत है। अनारकली से मोस्टली जो है गुटका वर्क लाइक बिल्डिंग्स है, ठीक है। और आई लव इट, आई एक्चुअली लव दिस बिल्डिंग ना। उसके बाद फिर मैं सफ़र मेरा शुरू हो चुका था। मैं विंडो सीट पे बैठी तो मुझे इंतहा की ज़्यादा नींद आ रही, क्योंकि मैं थोड़ा लेट सोई थी और ये भूल गई थी कि सुबह मेरी यूनिवर्सिटी है और मैंने इतना ज़्यादा काम करना है। सो मैं काफ़ी लेट सोई और अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, ठीक है। उसके साथ साथ मेरा जो दोस्त थी वो दूसरी बस में बैठ गई थी, तो मैं उस वजह से और ज़्यादा बोर हो रही थी। मेरे पास कोई बातें करने के लिए नहीं है। सो एक तैसे तैसे करके मैं पहुंची यूनिवर्सिटी पहुंचते साथ मुझे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि मैं सुबह लेट उठी तो मैंने ब्रेकफास्ट भी प्रॉपर्ली नहीं किया था। सो हम चल पड़े अपनी कैफ़ेटेरिया की तरफ, ठीक है, क्योंकि कैफ़ेटेरिया से हम कुछ अच्छा खाएंगे। मैंने आंटी मुझे 2 पिज़्ज़ा स्लाइस दे दें जल्दी गर्म करके। आंटी ने मुझे जल्दी गर्म करके पिज़्ज़ा स्लाइस दिए, ठीक है। मैंने 2 पिज़्ज़ा स्लाइस चाहिए सामने रहे, तो इसको मैं जल्दी से ख़त्म करती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ। उसके साथ मैंने सोचा था कुछ मीठा हो जाए, तो फिर मैंने आइसक्रीम ली। आइसक्रीम लेने के बाद मैंने सोचा थोड़ा खुद को हाइड्रेट कर लिया जाए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पानी पिया मैंने। और ये मैं अपनी जगह बना के बैठी हूँ। मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है अभी तक कुछ इस तरह का जिसके साथ मैं गॉसिप कर सकता हूँ। मैं अकेले ही मोस्टली अपनी यूनिवर्सिटी में टाइम स्पेंड करती हूँ। सो ये करने के बाद फिर ये आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो था वो वर्कशॉप थी अंडर 17 बास्केटबॉल प्लेयर्स के बच्चों की, ठीक है। उसके बाद ये सब के बाद मैं अपनी वैन में जाके बैठ गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मुझे बस जल्दी घर जाना था। बस स्टॉप से जो है मेरे डैड ने मुझे पिक किया, ठीक है। और हम काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि रास्ते में क्या हुआ कि हमारी जो गाड़ी थी ना, बस यानी कि उसका जो था टायर पंचर हो गया। उसकी वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई। पहले मैं बहुत थकी हुई थी। सो मैं आ चुकी हूँ घर वापस, ठीक है। और हालत में देख सकते हैं बाल बाल हंसना शुरू हो चुका है, मेरी भी चेहरों का हंसना शुरू हो चुका है। सो मैं भी फ्रेश होके लंच करती हूँ। लंच करके जो है मैं थोड़ी रेस्ट करती हूँ और रेस्ट करके जो है हम अपना एक पेंटिंग प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। और मैंने ना सोचा है कि ना मैं पेंटिंग करके सेल करूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी पेंटिंग बनवानी है मुझसे या कस्टमाइज़ करवानी है या मेरी को पेंटिंग आपको अच्छी लगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के नीचे में इन्फॉर्म करना, ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूँ और फिर आप अपनी जो है वो पेंटिंग सेल कर सकूँ, ठीक है। सो तब तक स्टे ट्यून्ड विद मी। यूनिवर्सिटी से आके मैंने रेस्ट की। रेस्ट करके उठी। मैंने मामा को कहा मुझे अच्छी सी चाय बना दे। मामा ने मुझे चाय बना के दी और मैंने अपना वो फेवरेट काम शुरू कर दिया, जो इसके लिए मैं जितनी मर्जी थकी हूँ लेकिन वो काम मैं करना नहीं छोड़ती, ठीक है। मैंने बनाई एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग, ठीक है। वो पेंटिंग जिस तरह रेडी होती जाएगी आप देखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्काई ब्लू कलर, उसके ब्लू कलर देने के लिए, ठीक है। और ये जो आप पैलेट देख रहे हैं जिसपे मैं अपने सारे कलर मिक्स करी, और कुछ नहीं कैनवस है। कैनवस के ऊपर जो है वो अभी रैप्ड है, तो उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट लगी हुई है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर सब कुछ मिक्स कर लेती हूँ। और ये मैं अपनी बहन के फ़ोन से जो मैंने पिक्चर देखी थी उसके अकॉर्डिंग जो है मैं कलर्स देख के ध्यान दी कि कौन कौन से कलर्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। और सबसे टाइम आई डोंट नो व्हाई, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना मेरे ये माउंटेन्स लेते हैं। मुझे लास्ट पेंटिंग में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जो था इन माउंटेन्स ने लिया, और इस पेंटिंग में भी जो है वो माउंटेन ही मेरा सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे थे। बाकी सारी पेंटिंग तो ईजीली हो जाती है, लेकिन ये जो माउंटेन्स में जो शेड्स देने होते हैं ना, ऑफ द वन ऑफ द टफेस्ट काम जो है ना एवर मेरी लाइफ में है, ठीक है। सो जैसे तैसे करके मैंने माउंटेन्स की शेड बना ही लिए। इतने ज़्यादा ग्रे शेड्स इसमें यूज़ होते हैं। उसके बाद फिर मैंने नीचे की तरफ आनी शुरू की, लाइक माउंटेन्स के दूसरे माउंटेन्स की तरफ आनी शुरू की। पहले तो मैंने इसके ऊपर ग्रे कलर दिया, ठीक है। ग्रे कलर के देने के बाद ना मैंने इस ग्रे कलर को थोड़ा सा डार्क कलर दिया, लेकिन डार्क से क्या होगा, ये थोड़े शेड्स देंगे, क्योंकि आप अगर लाइट के ऊपर डार्क कर दो ना तो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। सो मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा डार्क शेड मिक्स करके उसके बाद हल्का सा बाद में वाटर ऐड करके लाइट शेड दूंगी, तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। और ये मेरी टेक्निक एक्चुअल में काम दी थी, वरना मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था, जैसे मैंने पहले माउंटेन्स पे इतना टाइम ज़ाया किया था। उसके बाद करने के बाद मुझे अभी भी लाइक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि परफेक्ट वो शेड्स नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने पास से थोड़ा सा शेड्स ऐड
करती हूँ। ठीक है, सो उसके बाद मैंने अपने पास से थोड़ा सा शेड ऐड किया बना बिटनू के लाइक उसको थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट्स दी। तो लाइटिंग इफेक्ट्स देने के लिए क्या होता है कि अगर आप लेफ्ट साइड से लाइट इफेक्ट दे रहे हैं ना, तो आप दूसरी साइड पे भी लेफ्ट साइड से ही दें। लाइक ये नहीं करें कि आप कुछ लाइट्स इफेक्ट्स जो है वो राइट साइड से दें, कुछ जो है वो लेफ्ट साइड से दें। इससे क्या होता है वो खिचड़ी पक जाती है। अगर आप लाइट्स इफेक्ट राइट साइड से देना चाहते हो तो राइट साइड से ही दूसरी तरफ भी थे उसी साइड पे ही लाइट कलर्स यूज़ करें। सो मैंने जो है इसके बाद जो है मैं ग्रीन कलर को जो है वो एक और ग्रीन से मोसेस ग्रीन कहते हैं उसके अंदर मिक्स करके जो है मैंने एक बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर बनाया। और उसके बाद ना मैं ब्रश के साथ ना टैप करके वो पेंट करी थी, क्योंकि टैप करके क्या होता है कि उससे थोड़ी ना लीफ वाली लुक आती है। तो इसी वजह से अगर आप टैप करके माउंटेन वो क्या कहते हैं ट्रीज़ के भी लीव्स बनाए ना, तो वो ऐसा लगे जैसे छोटी छोटी लीव्स है, हालांकि वो लीव्स नहीं होती। उसके बाद जो है मैं वाटर की तरफ आ गई। वाटर के लिए मुझे कलर्स चाहिए थे। कलर्स काफ़ी डार्क और यूनिक यूज़ करने थे जो मेरे पास नहीं थे नहीं, तो मैंने बड़ी मुश्किल से कलर्स बनाए। कलर्स बनाने के बाद ना इसको थोड़ा सा ड्राई होने दिया। ड्राई होने देने के बाद उसके साथ थोड़ा स्प्रेड किया और बड़ा प्यारा सा एक कलर इफेक्ट दे रहा था, बहुत खूबसूरत। वाइट कलर के तरफ आया, वाटरफॉल बनाया। मुझसे पहली दफ़ा मैं वाटरफॉल से बना नहीं जैसे मैं बनाना चाहती थी वाटरफॉल ना। तो फिर मैंने क्या किया कि वाइट कलर को जो है वो पहली दफ़ा में लाइक लगाया और उसके बाद उसको ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद ना मैंने ब्लू कलर से हल्के से शेड्स किए ताकि माउंटेन्स जो पीछे वाली बैक साइड पे है वो थोड़ा रिफ्लेक्शन दे। रिफ्लेक्शन देने के बाद जो है उसको जो है वो दोबारा फ्लो में ये लगाने के बाद जो है उसके बाद उसको मैं थोड़ा उंगलियों से सेपरेट किया ताकि हल्का सा शेड आ जाए। और उसके बाद फिर मैंने उसके वाइट कलर से फिर इसके ऊपर जो है वो पहाड़ जो है वाइट कलर ऐड किया। वाइट कलर ऐड करके उसको ऊपर से तो मैंने फ्लो में दिया, लेकिन नीचे वाली साइड पे टैप करके किया ताकि ये जो है थोड़ा सा लगे कि पानी गिर रहे हैं, उछल रहा है। ठीक है, बीच में देखिए इतना प्यारा शेड आ रहा है जहाँ पर मैंने लाइट कलर यूज़ किया है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये कलर मैंने सारा वाटर के अंदर स्प्रेड कर दिया। ठीक है, वाटर के अंदर स्प्रेड करने के बाद अब मुझे पारी थी कि थोड़ा सा आपने फर्दर बनाना था। यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट था कि आपने अंडर वाटर वो बनाने हैं स्टोन्स। अंडर वाटर स्टोन बनाना इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैंने अभी तक फर्स्ट टाइम ये बना रही हूँ। ठीक है, सो मैंने क्या किया कि मैंने पहले स्टोन्स बनाए लाइट कलर के, और उसके ऊपर जो है ना मैंने जो वाटर है ना लाइक ब्लू कलर उसको थोड़ा ज़्यादा पानी में मिक्स करके ना ऊपर दे दिया। तो उससे क्या होता है वो ना उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा वाइट सा वाटर लुक दे रहा था जो एक्चुअल में अच्छा इफेक्ट दे रहा था। ठीक है, तो फिर मैंने इस तरह करके सारा ये जो है मैनेज किया। ठीक है, और अब काफ़ी हद तक जो थी मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, अब बस जो रह गए थे कहते अपने इसके साथ थोड़े से माउंटेन्स पे ट्रीज़ वगैरह होते हैं, और माउंटेन्स जो वो ट्रीज़ वगैरह के बगैर इनकम्प्लीट होते, तो फिर मैंने ट्रीज़ वगैरह बनाए। ठीक है, ट्री के लिए सेम टेक्निक यूज़ की मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत बारीक ज़ीरो का ब्रश नहीं था। सो आई यूज़ माई मार्कर फॉर द मेकिंग द स्टेम। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा सेम टेक्निक टैप टेक्निक जो है 3-4 कलर जो है मैंने सबसे डार्कर टोन, देन उससे लाइटर एंड देन सबसे लाइटर जिसको हाईलाइट और लाइट इफेक्ट दे। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मैं आपको मेरी पेंटिंग भी अच्छी लगी और आप और मेरी पेंटिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।